तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई अब फाइनल हो गया है कि कौन सी टीम जो है यूरोप की सबसे बढ़िया टीम है फुटबॉल में, और उसका नाम है बार्सिलोना। क्योंकि इतना बढ़िया फुटबॉल खेल रही है ना वो। पहले मैच क्या सोचता था, दो टीमें सोचता था, एक लिवरपूल जो मेरी फेवरेट टीम है और एक बार्सिलोना बार्सिलोना। लेकिन भाई जो लिवरपूल का जो पिछला हफ्ता रहा है ना, बहुत निराशाजनक रहा है। पहले तो वो चैंपियंस लीग से बाहर हुई पीएसजी से, और फिर 2-3 दिन पहले वो जो है अपना कराबाओ कप जो उनका होम होता है, होम कप होता है इंग्लैंड का, वहाँ पर वो 2-1 से हार गई न्यूकासल यूनाइटेड थे। तो वो तो बिल्कुल ही बाहर हो गई है मेरे उससे फेवरेट उसमें बेस्ट टीम में। सिर्फ अब एक ही रही है जिसका नाम है बार्सिलोना, और क्या खेल रही है अभी बार्सिलोना। और कल वाला जो मैच हुआ था जिसमें एटलेटिको को 4-2 से हराया, और वो कमबैक किया हुआ था। क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे 70 मिनट तक 2-0 से आगे थी एटलेटिको, और वहाँ से जीतना भाई बी बार्सिलोना के लिए असंभव था। लेकिन भाई असंभव को संभव करते हैं हांसी फ्लिक। क्या उनके मैनेजर है, मज़ा आ गया भाई उनकी गेम देखकर। और आप देखोगे ना, उतार चढ़ाव सीजन रहा है ये हांसी फ्लिक का। आप कह सकते हो शुरुआत में 15 से 20 मैच बहुत तगड़े खेले, 10-15 मैच हांसी फ्लिक ने बिल्कुल ऊपर की तरह, चाहे चैंपियंस लीग हो चाहे अपनी ला लीगा हो। लेकिन बीच में 3-4 मैच वो हारे, जिसकी वजह से डिप आया परफॉर्मेंस में। लेकिन अब 2025 उनका बहुत तगड़ा रहा है। 15 में से 15 मैच जीते उन्होंने, दोनों चैंपियंस लीग और ला लीगा के मिलाकर। बहुत ही मज़ा आया है, और एक मैच भी नहीं हारी 2025 में। और कल भी देख लीजिए क्या धाकड़ मैच हुआ। और मैं इस टीम को बेस्ट टीम क्यों बोल रहा हूँ भाई एट प्रेजेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को और बड़े बड़े मार्जिन से हराया है। चाहे आप रियल मैड्रिड को देख लीजिए, 5-2 4-2 से हराया, ठीक है ना। फिर आप बायर्न म्यूनिख को देख लीजिए, 4-0 4-3 से हराया, 4-1 से हराया उनको। फिर आप कल का परसों का मैच देख लीजिए एटलेटिको वाला, उनको भी 4-2 से हराया, जब आप 2 गोल पिछड़ रहे हो। पूरे 70वें मिनट तक कब्जा एटलेटिको था। लेकिन भाई लेवेंडोस्की के गोल के बाद तो पूरी ही पूरी पिक्चर बदल गई। अगर कल की मैच की बात करें, अवे गेम था बार्सिलोना का मेट्रोपॉलिटन एटलेटिको के घर में हो रहा था, लेकिन भाई मज़ा ही आ गया ऐसा मैच देखकर। अगर हम एटलेटिको की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कैसे खेलते हो। 10 के 10 बंदे डिफेंस में आ जाते हैं, 10 के 10 बंदे मिडफील्डर में आते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है उनका काउंटर अटैक करना। आपको पता है कि बार्सिलोना की लाइनअप कैसी होती है, हाई लाइन खेलते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली पॉलिसी खेलते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है इतना एंटरटेनमेंट फुटबॉल खेल रही है। और आपको पता है गोल पे गोल दाग रही है। लेकिन कभी कभार ये जो है हाई लाइन हाई रिस्क वाली थ्योरी आपके लिए उल्टा पड़ जाती है, और ये वाले मैच में भी पहले 70 मिनट तक हुआ। अब एटलेटिको कहाँ पर एक्सेल करती है बार्सिलोना में, उसको पता है कि जो बार्सिलोना के प्लेयर है हाई लाइन में खेलेंगे वो, तो हमें काउंटर अटैक का जरिया बन जाएगा। और हुआ वैसे ही। पहले हाफ में दोनों सुस्त लग रही थी टीमें, और एटलेटिको को थोड़ा सा देखकर दुख होता है भाई। रॉबरी हुई एक तरीके से, उनका रॉब्ड हुआ है चैंपियंस लीग वाला जो मैच है, जिसमें हुलियन अल्वारेज को गोल डिसअलाउ हुआ था। लेकिन उसके बाद यार थोड़ा सा दिल टूटा था। लेकिन कल दोबारा से दिल टूट गया एटलेटिको का। अब देख लीजिए, पहले हाफ में दोनों टीमें इक्वल लग रही थी, ठीक ठीक लग रही थी, लेकिन एंड में आते आते वही कहा ना मैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई लाइन खेलती है बार्सिलोना। लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन एटलेटिको को पता है। रन बनाया, रन बना के एक बहुत अच्छी बॉल दी ग्रीजमैन को, ग्रीजमैन ने क्या कर्ल वाली बॉल दी, ऐसे मुड़कर आई और सीधा जो सिमियोनी के पैरों में, और सिमियोनी ने बहुत बढ़िया पास मिला। सिमियोनी वहां पर गोल मार सकता था अपना, लेकिन उसने असिस्ट दिया हुलियन एल्वारेज को, और हुलियन एल्वारेज ने बहुत अच्छी एंडिंग की, 1-0 से आगे 44वें मिनट में गोल। अब यहाँ पर बार्सिलोना थोड़ा सा धक्के में पहुंच गई थी, क्योंकि उनके पैटरी भी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे थे, और प्लस लमीन यमाल अपनी जो कद है एवरेज है उससे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे थे। प्लस लेवेंडोस्की भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो रफीनिया है, फेरान टॉरेस, ये अच्छा खेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 70वें मिनट में अचानक से एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट होता है, आई थिंक 60वें या 65वें मिनट, सॉरलॉथ। और सॉरलॉथ का परफॉर्मेंस बार्सिलोना के खिलाफ बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 3 मैचों में वो 3 गोल कर चुके हैं, और फिर दोबारा से वही मौका आया कारीगर को वो एक अच्छी बॉल मिली सॉरी कैलेगर को एक अच्छी बॉल मिली। फिर ऑब्वियसली उसने सॉरलॉथ को एक सिंपल सी पास दी, और सॉरलॉथ ने कोई कमी नहीं बताई, और लगातार 4 मैचों में 4 गोल कर दिए थे। 70वें मिनट में गोल आ जाता है यहाँ से। मुझे लगता है, सारे जगत को ही लगता है भाई कि यहाँ से बार्सिलोना कमबैक नहीं करने वाली।
लेकिन कमबैक करने का नाम ही हांसी फ्लिक का। भाई क्या कमबैक कराया वहाँ पर। आई थिंक 76 में या 75 मिनट में लेवेंडोस्की का गोल आ जाता है, बहुत अच्छा गोल। ऐसे गोल सिर्फ लेवेंडोस्की ही कर सकता है इस सिचुएशन में, और इतने कठिन एंगल पर गोल, लेफ्ट शॉर्टेड मारकर लेफ्ट फुट वहाँ से गोल, और वहाँ से एक जो कहते हैं ना रोशनी रोशनी दिखने लग जाती है भाई बार्सिलोना को, और वहाँ से फिर गोल पे गोल दागते हैं। उसके बाद फरान टोरेस का गोल आया था, रफीनिया ने बहुत अच्छा उनको क्रॉस मारता है और थोड़ा सा हेडर मारता है फरान टोरेस, और सीधा गोल चला जाता है बार्सिलोना की तरफ से। अब यहाँ पर 2-2 पे हो जाती है वो, लेकिन फिर उसके बाद लमीन यमाल का जादू छाता है। लमीन यमाल जब करते हैं 91 मिनट में गोल करते हैं, स्टॉपेज टाइम में डिफ्लेक्शन हालांकि हो जाता है, लेकिन गोल तो गोल ही है। वहाँ से डन एंड डस्ट हो जाती है गेम, लेकिन फिर एक्स्ट्रा टाइम में दोबारा से फेरान टोरेस आते हैं, गोल कर जाते हैं, और 4-2 से बार्सिलोना को यहाँ पर हारा हुआ मैच जिता देते हैं भाई। बहुत अहम था भाई ये वाला मैच। 3 पॉइंट अर्जित कर अब नंबर 1 की कुर्सी पर हासिल हो गई है बार्सिलोना, नंबर 2 रियल मैड्रिड, नंबर 3 एटलेटिको है। अब यहाँ से क्या समीक्षा बनती है, यहाँ से देखो अब रियल मैड्रिड भी बहुत तगड़ी लग रही है, लेकिन बार्सिलोना कुछ अलग लेवल में लग रही है। अब चैंपियंस लीग में क्या होगा इनके, चैंपियंस लीग में आई थिंक रियल मैड्रिड का क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल के साथ मैच है, तो रियल मैड्रिड तो जीत ही जाएगी आर्सेनल वाला मैच, क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको चैंपियंस लीग का। सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब आई थिंक मुझे नहीं पता उसका क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना किसके साथ मैच होगा, लेकिन भिड़ सकते हैं भाई ये दोनों, फाइनल में भी भिड़ सकते हैं, सेमीफाइनल में भी भिड़ सकते हैं, ऐसा कयास लगा जा रहे हैं। और मज़ा ही आ गया भाई मैच देखकर। मैंने 8-10 मिनट की हाइलाइट्स देखी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा बार्सिलोना का परफॉर्मेंस देखकर। और एज ए फुटबॉल फैन मुझे लिवरपूल का देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि लिवरपूल ने ना 2-2 चांस गंवाए हैं। एक जो है पीएसजी के साथ गंवाया है चांस, और एक जो है कल परसों, ओ भाई कराबाओ कप तो जीत जाता आर्ने स्लॉट। यही है भाई, थोड़ा सा बॉटल अप कर देती है। लेकिन अगर आप उसकी कोचिंग की बात करो, आर्ने स्लॉट से पहले थे जो यर्गन क्लॉप, वो बॉटल अप नहीं करते थे भाई। एफए कप जीता उन्होंने, कराबाओ कप जीता उन्होंने, चैंपियंस लीग जीती उन्होंने, और प्रीमियर लीग भी जीती। तो भाई आर्ने स्लॉट को देखना पड़ेगा। डच 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 यानी कि फ्रेंच वहाँ है वो, डच खिलाड़ी हैं वो, ठीक है ना, लेकिन उनको अब वो चोकर्स के दाग से ऊपर उठाना पड़ेगा अपनी टीम को भाई। अब टाइम है, लीग में आप मेरे ख्याल से 10-12 अंक आगे हो आर्सेनल से, लेकिन वहाँ पर भी आपको बॉटल अप नहीं होना पड़ेगा, हो ना। तो ऐसी ही खबरें प्रीमियर लीग की, ला लीगा की, जिसकी भी आएंगी खबरें आपके सामने पेश होती रहेंगी। तब तक के लिए एंटरटेनमेंट करते रहिए, कराते रहिए। जय श्री राम। ओके।